उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद को क्या बोलते हैं बताओ? A31 क्या लिखेंगे? A31 बराबर निकालना है, क्या निकालना है? A31 का मान निकालना है, यह ना कर रहा है। तो उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब A31 निकालना है। अब इसमें देखो क्या दिया है, जिसका 11वां पद कितना है? 38 है। 11वां पद 38 है, तो A11 लिखेंगे। 11वां पद के 11वां पद को क्या लिखते हैं? A11। A11 बराबर कितना दिया है? 38। समझ में आ गया? फिर देखो, और 16वां पद कितना है? 73। तो 16वां पद के लिखते हैं A16 बराबर कितना लिखेंगे? 73। समझ में आ गया ना? अब देखो बोले हैं कि एपी का जब क्वेश्चन बनाएगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कर दिया है? A11 और क्या दिया है? A16। अगर ये दोनों के सॉल्व कर देगा ना, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा? A31। यहां से मिल जाएगा A और D मिल जाएगा, A और D मिल जाएगा। और A और D का मान किस में भर देंगे? A31 का फॉर्मूला लिख के उसमें भर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। देखिए A11 का क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस 10D बराबर है तो बराबर, यहाँ पे 38 है तो 38। ये कौन सा समीकरण हो गया? फर्स्ट हो गया। चलिए ठीक। अब ये वाला देखिए, A16 के क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस 15D फिर बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे 73 का 73। ये कौन सा समीकरण हो गया? समीकरण दूसरा हो गया। अब नीचे क्या करेंगे बताओ? नीचे क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। एक यहां पे देखो है A प्लस 10D बराबर 38, और दूसरा समीकरण यहां देखो है A प्लस 15D बराबर 73। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अब देखो, अब यहां से देखना, विलोपन विधि पढ़े हो ना, उसी से इसको क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। उसमें क्या रहता है? दो गो चर में से कोई एक चर को बराबर कर दो। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी पहले से बराबर है, ए बराबर है कि नहीं? ए बराबर है तो क्या कर देंगे? चिन्ह बदल देंगे। देखो ये प्लस में है तो क्या में लिखेंगे? माइनस में। ए भी प्लस में है तो क्या में लिखेंगे? माइनस में। देखो 73 भी क्या में है? प्लस में, तो क्या में लिखेंगे? माइनस में। समझ में आया? अब इसमें देखो कौन कौन कटेगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? देखो हाँ, इसमें देखना प्लस और माइनस हटेगा, चिन्ह के कर लिखाएगा? बढ़का के। तो देख घटाओ कितना बच रहा है? 5। और किस में से बच रहा है? इसमें से ना, तो चिन्ह बढ़का के लिखाएगा माइनस, फिर बराबर। यहाँ पे घटाओ कितना बच रहा है? -35। कितना बचेगा? -35। अब यहां से देखो D बराबर -35 बटा का लिखेंगे? -5। अब इसमें देखो का कैंसिल हो रहा है, ई माइनस से माइनस कैंसिल होगा। अब कै बार में कटेगा बताओ? 7 बार में। कै बार में? 7 बार में कट जाएगा। 7 × 5 = 35। डी का मान कितना आ गया? 7। अब डी का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। यहां पे लिखेंगे डी का मान समीकरण किस में रखेंगे? 1 में रखने पर। एक देखो कहां है? एक कहां है? यहां देखो, है ना, दिखाई दे रहा है? इसी को लिख लो यहां पे, A प्लस 10D = 38। देखो A का मान कितना है? नहीं है। अभी A के तो मान निकालेंगे। A का A प्लस 10D का मान कितना है? देखो 7। तो इसको यहां पे लिख लेंगे 7। ब्रैकेट के अंदर लिखो या तो गुना में लिखो, फिर बराबर 38। A का A फिर प्लस कितना हो जाएगा? गुना होगा था
70, फिर बराबर 38, ए बराबर 38 माइनस कितना हो जाएगा 70, ए बराबर घटाओ कितना बच रहा है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा -32। ए का मान निकल गया कि नहीं? जब ए और टी का मान निकल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। अब निकाल लीजिए जो निकालना है। देखो निकालना क्या है, ए 31 यानी 31वां पद, तो 31वां पद के फॉर्मूला लिख देंगे। ए 31 बराबर क्या होता है, ए प्लस 30 टी। ए 31 के 31 लिखेंगे बराबर ए का मान कितना -32, फिर प्लस 30 इंटू डी का मान कितना है 7, तो यहां पे लिखेंगे 7। ए 31 बराबर -32, फिर प्लस यहां से गुना करा दो 7 3 21 यानी 210। ए 31 बराबर माइनस प्लस घटेगा, चिन्ह के कर लिखाएगा बड़का के, तो घटाओ कितना बचेगा 178, 178। ये हो गया आपका आंसर, यही निकालना था। तो जल्दी से इसको नोट कर लो।